Hi students, I know you all are enjoying your winter break, but now it's time to take a break from your enjoyment. अब सब लोग अपनी नोटबुक और पेन लेकर ये वीडियो देखेंगे और इस वीडियो में एक्सप्लेन की गई सारी एग्जांपल्स को मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे ताकि आपका पूरा टॉपिक सही से रिवाइज हो सके. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. आज हम स्टडी करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर. तो सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन समझनी चाहिए. तो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर इज डिफाइंड. ऑक्सीडेशन स्टेट को ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं. Oxidation number is defined as the number of charges an atom will have in a molecule or a compound. किसी भी कंपाउंड के अंदर, कंपाउंड या मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं, एटम्स मिलकर कंपाउंड बनाते हैं. तो जितने किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल बनाते हैं, किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं उनके ऊपर जो चार्जेस हैं वो उनके चार्जेस क्या कहलाएंगे? ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएंगे उस कंपाउंड के लिए. ठीक है. तो कोई भी कंपाउंड आप देखें, जैसे सोडियम क्लोराइड, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये सब देखने में न्यूट्रल है. इनके ऊपर कभी भी आपको कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नज़र नहीं आता. तो ये न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि ये कंपाउंड के अंदर, इन कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम्स हैं वो के ऊपर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं उनका नंबर, उनकी तादाद सेम है. इसलिए ओवरऑल कंपाउंड या मॉलिक्यूल आपको क्या लगता है? आपको न्यूट्रल लगता है. अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट को समझने के लिए कुछ और पॉइंट्स हैं जो हमारे जहन में होने चाहिए ताकि हम इस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझ सकें. प्लस इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो न्यूमेरिकल्स हैं, उनको भी अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें, आसानी से सॉल्व कर सकें. तो यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट है, द एलिमेंट दैट शोज एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. ऐसा एलिमेंट जिसकी कंपाउंड के अंदर जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, उसे कहेंगे कि ये एलिमेंट क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है. अब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है? जब भी हम किसी एलिमेंट, कंपाउंड के अंदर किसी एलिमेंट के चार्जेस को मेंशन करते हैं तो वो पॉजिटिव में होते हैं या नेगेटिव में होते हैं. अगर तो चार्जेस पॉजिटिव में आ रहे हैं तो इसका मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट इज गोइंग टू बी इंक्रीज और ये एलिमेंट क्या हो रहा है? इज ऑक्सीडाइज हो रहा है. और अगर ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? वो नेगेटिव साइन में है, तो इट मीन्स कि वो कंपाउंड क्या हो रहा है? रिड्यूस. वो कंपाउंड के अंदर वो एलिमेंट क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, उसकी रिडक्शन हो रही है. अब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होने का मतलब तो आपको समझ आ गया. उसमें अब हम देखते हैं कि जो जहाँ जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा कंपाउंड के अंदर किसी एलिमेंट के ऊपर, तो उसकी ऑक्सीडेशन है, और बाकी की दूसरा जहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है वो होगी रिडक्शन. तो अब हम यहाँ पर देखते हैं दूसरा पॉइंट, द एलिमेंट दैट शोज अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर आर रिड्यूस. ये एक पॉइंट हो गया, यानी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन, और एलिमेंट रिड्यूस होगा. तो अब हम इस सिलसिले में एक एग्जाम्पल है HCl की आपके सामने स्क्रीन पे, उसको देखते हैं. अब HCl ओवरऑल आपको कैसा लग रहा है? न्यूट्रल लग रहा है, कोई चार्ज नहीं है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ऊपर, इसके एक मॉलिक्यूल को अगर हम देखें तो. लेकिन जब हम इसके इंटरनल कॉम्बिनेशन हाइड्रोजन और क्लोरीन को चेक करते हैं तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है. ठीक है. तो इन हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीज, सो इट्स ऑक्सीडाइज. हाइड्रोजन क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है. वाइल इन क्लोराइड आयन क्या हो रहा है जी? ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, माइनस में आ रहा है. आपको नजर आ रहा है -1 चार्ज है, तो क्लोरीन क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है. ठीक है. तो इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को हम 4 डिफरेंट वेज में, इन 2 पॉइंट्स को समझने के बाद, अब हमने जो पिछली वीडियोस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को बार बार स्टडी किया है, तो ओवरऑल हमें समझ आती है कि हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को 4 तरीक़ों से डिफाइन कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन में मौजूद है कि एक ऑक्सीडेशन का कॉलम है और एक आपके पास रिडक्शन का कॉलम है, और दोनों के वो तमाम पॉइंट्स जिस बेस पे हम उनको डिफाइन करते हैं वो यहाँ पर मेंशन है. ऑक्सीडेशन को देखें तो इसके कॉलम में गेन ऑफ ऑक्सीजन हो, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो. इन चारों सूरतों में उस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन होगी, वो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा. जबकि अगर लॉस कोई एलिमेंट ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है, हाइड्रोजन को गेन कर रहा है, या इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, या उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो इस मीन वो कंपाउंड के अंदर वो एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है, उसकी रिडक्शन हो रही है. ठीक है.
तो चलें अब हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल्स को। वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है एग्जाम्पल्स। अगर आपको कुछ बेसिक ग्रुप के चार्जेस, जो कि मैंने पिछली वीडियोस में बताए थे, अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, हैलोजेंस, इनके जो चार्जेस बताए थे वो आपको याद होने चाहिए। अगर वो याद हैं तो फिर तो आप इजीली जो है वो किसी भी कंपाउंड के अंदर किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट को, उसके ऑक्सीडेशन नंबर को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहली एग्जांपल है हमारे पास, इन पोटेशियम डाइक्रोमेट फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम। आपके सामने K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट इस कंपाउंड का नाम है। इस कंपाउंड के अंदर क्रोमियम की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो पोटेशियम क्या है, अल्कली मेटल है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 1 है, और ऑक्सीजन 6A ग्रुप से बिलोंग करता है तो इसके ऊपर -2 चार्ज होता है। तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। पोटेशियम +1 है, लेकिन पोटेशियम के एटम्स कितने हैं, 2 है। तो ये 2 एटम्स उसके चार्ज के साथ, सामने स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है कि ये 2 एटम पोटेशियम के उसके चार्ज के साथ, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने फाइंड आउट करनी है, इसलिए जैसे बुक का मेथड है वैसे ही मैंने इसको फॉलो किया है। तो वहाँ पे क्रोमियम की जगह पे हम X लगा देंगे, लेकिन क्रोमियम के एटम्स कितने हैं, 2 है। अगेन वो इस X के साथ मल्टीप्लाई होंगे। ऑक्सीजन का चार्ज -2 होता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होती है। यहाँ पे ऑक्सीजन के 7 एटम्स हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इस इक्वेशन को, ये अब हमारे पास एक इक्वेशन की फॉर्म आ गई है, और इस तरह की बहुत सी इक्वेशंस आपने मैथ में सॉल्व की हुई है, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको समझने में, ये सॉल्व करने में। नेक्स्ट आप देखिए, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास फाइनली आप X की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे इस मेथड से, ठीक है। तो आपके पास फाइनली क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी जो कि 6 है। इसी तरह बोरिक एसिड की नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास। बोरिक एसिड में क्या है, बोरॉन की आपको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। बोरॉन को हम X की इक्विवेलेंट कर लेंगे, और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, ऑक्सीजन की -2 होती है। उनको उनके नंबर ऑफ एटम्स के साथ, हाइड्रोजन के एटम 3 है तो उसके चार्ज के साथ मल्टीप्लाई होंगे, ऑक्सीजन के एटम 3 है तो उसके -2 चार्ज के साथ मल्टीप्लाई होंगे। बोरॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है, इसलिए हम बोरॉन को X लेंगे। तो ओवरऑल X हमारे पास इक्वल हो जाएगा 3 के। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बोरॉन की बोरिक एसिड के अंदर है 3। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास बुक के में एग्जांपल्स हैं NO2 एंड HNO3, दोनों में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है सेम मेथड से। यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, मैंने सोल्यूशन इसलिए प्रोवाइड कर दिया है कि अगर आप खुद से सॉल्व करते हैं और कोई मिस्टेक होती है, आपको समझ नहीं आती, तो आप अगेन से यहाँ से वीडियो से चेक कर सकते हैं कि कैसे इसका सोल्यूशन जो है वो किस तरह से है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन को X, क्योंकि उसकी फाइंड आउट करनी है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो X हो जाएगा। और बाकी आपके पास चार्जेस आपको हाइड्रोजन का +1 और ऑक्सीजन -2 है। अगेन NO2 में भी ऐसे ही होगा। तो पहले केस में नाइट्रिक एसिड के इस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की 5 है और NO2 के केस में 2 है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। दोनों केसेस में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। वैसे ही आपने फार्मूला लेना है, फार्मूले के अकॉर्डिंग जैसे हाइड्रोजन है तो उसके नीचे उसका चार्ज और नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे, सल्फर के नीचे क्योंकि वो फाइंड आउट करना है तो X आ जाएगा। ऑक्सीजन के सामने उसका -2 चार्ज और 4 एटम्स आ जाएंगे, मल्टीप्लाई इक्वल टू 0 हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी। फिर हम सारी वैल्यूज को सॉल्व कर देंगे, बिल्कुल 6th-7th क्लास का जो मैथ एल्जेब्रिक क्वेश्चन है उसके तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। और सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फ्यूरिक एसिड में 6 और सल्फर डाइऑक्साइड में 4 आपके पास आ जाएगी। अब ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कंपाउंड टू कंपाउंड एक एलिमेंट की वेरी करती है, क्योंकि वो उस एलिमेंट उस कंपाउंड के अकॉर्डिंग होती है, क्योंकि हमने ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट्स को क्या करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव को इक्वली ही करना होता है, ठीक है। तो हमने क्योंकि हमारा कंपाउंड ओवरऑल क्या है वो न्यूट्रल होता है, तो इसलिए हर कंपाउंड के लिए एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी करेगी। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है और सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 6 है। उसके बाद क्रोमिक एसिड आ जाता है हमारे पास, लास्ट एग्जांपल है आज की, ठीक है। ये आपकी बुक की जो एक्सरसाइज है वहाँ से लिया गया क्वेश्चन है, फॉर्मूला आपके पास है, अगेन मेथड वही है कि हाइड्रोजन +1 हो जाएगा, क्रोमियम की जगह पे X आ जाएगा, ऑक्सीजन की जगह पे -2 आ जाएगा, और हर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट उसके नंबर ऑफ एटम्स के साथ जो फार्मूला में मेंशन है उनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पर X की वैल्यू 6 है और X हमारे पास क्रोमियम है, यानी कि क्रोमिक एसिड में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है।
ये न्यूमेरिकल्स बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन ये आसान उसी वक्त होते हैं जब आप प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो वो बच्चे जिनको चीज़ें क्लासरूम में समझ नहीं आई मी, अभी उनके पास ये एक अपॉर्चुनिटी है कि वो वीडियो को सुने, देखें और साथ में प्रैक्टिस करें, ठीक है। और फिर भी अगर चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। आपको अगेन वो क्वेश्चन जो आपको समझ नहीं आ रहा वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और केमिस्ट्री को ज़रूर पढ़िएगा और साथ साथ रिवाइज करें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में बहुत कम टाइम बचा है, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।